लो परफॉर्मेंस दो कारण की वजह से होता है, या तो इंसान का लो स्किल होगा या इंसान का लो विल होगा। लो स्किल मतलब होगा तो क्या करना है आपको, उस बंदे को ट्रेन करना है। सबसे ऊपर क्या है, ट्रेन। सबसे ऊपर क्या है गाइस, ट्रेन करना है आपको, बंदे को ट्रेन करना है। ट्रेन किस पे करना है, टेम्पलेट पे करना है। टेम्पलेट कहां से आएगा, टेम्पलेट आएगा कहां से, टेम्पलेट कहां से आएगा, टेम्पलेट आएगा या तो कोच देगा आपको या लाइफ देगी, एक्सपीरियंस देगा, राइट। और वो टेम्पलेट पे बंदे को क्या करना है, शो सी टेल, शो सी टेल मतलब करके दिखाओ, फिर उसको करने को बोलो और फिर आप उसको बताओ क्या गलती करी उसने। सिंपल है लाइफ, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, राइट। ट्रेन करना है तो उसकी स्किल इंप्रूव होगी। स्किल मतलब उसका करने का तरीका, विल मतलब करने की इच्छा, स्किल मतलब उसको आता है कि नहीं आता है काम, और विल मतलब उसकी करने की इच्छा है कि नहीं, राइट। दूसरा क्या आया है कि भैया अगर उसका लो स्किल है तो आप क्या कर सकते हो, रोल चेंज कर सकते हो। कैसे, एज पर टैलेंट। टैलेंट क्या होता है, टैलेंट क्या होता है गाइस, लिखो लिखो लिखो, टैलेंट क्या होता है, एस प्लस क्या था, एस प्लस क्या था, एल क्या था, क्या था क्या था, लिखो लिखो लिखो, एस प्लस क्या था गाइस, गाइस एस प्लस क्या था, यस एस प्लस एल, एस प्लस एल, स्ट्रेंथ प्लस लाइकिंग, राइट। ओवरलोड ऑफ वर्क, अगर स्किल, अगर आपको ऐसा लग रहा है लो परफॉर्मेंस है और उसका लो स्किल है, कई बार ओवरलोड ऑफ वर्क होता है इसलिए भी वो नहीं कर पाता है। तो आपको क्या करना है, उसका काम, उसको ओवरलोड ना हो उसके लिए क्वांटिफाई करना है उसका वर्क और दूसरों से कंपेयर करना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो परफॉर्मर है तो आप उस पर काम डाले जा रहे हो। ऐसा होता है कई बार, हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि जो परफॉर्मर होता है उसको ओवरलोड हो जाता है और फिर हमें लगता है उसकी स्किल अच्छी नहीं है, पर एक्चुअली उसकी स्किल अच्छी थी, पर इट्स जस्ट दैट वो परफॉर्मर था और आपने ज्यादा काम दे दिया तो फिर उसका लो परफॉर्मेंस हो गया। अगला, लो स्किल एक था और एक लो विल है। लो विल मतलब करने की इच्छा ही नहीं है। तो इच्छा कहां से आती है, 6 नीड्स, टोनी रॉबिन्स की 6 नीड्स हैं। ये 6 नीड्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। पहली नीड थी सिग्निफिकेंस। फर्स्ट नीड इज सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मतलब बंदे को क्या चाहिए, रेगुलर अप्रिसिएशन करोगे, सिस्टम ऑफ गिविंग ग्रीन्स जो हमने बात की थी, और आए। दूसरा, नेम एंड फेम की हमने बात की थी। नेम एंड फेम दो, जैसे कल हमने हिमांशु को अपॉर्चुनिटी दी, कल हम प्रणय को अपॉर्चुनिटी देंगे, है ना, सबको करेंगे, सबका फायदा होगा, राइट। फिर अगला क्या है, अबाउट टू लीव ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, वेराइटी। अगली हमने क्या बात करी थी, वेराइटी। वेराइटी क्या होती है, वैरायटी के चक्कर में, वैरायटी मतलब कुछ नए के चक्कर में आदमी अपनी कंपनी छोड़ देता है जो कर रहा है। सिर्फ ये है कि बोर हो गया हो, अरे यार बहुत कंटाल हो गया, छोड़ यार मजा नहीं आ रहा, छोड़ यार मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा उसके चक्कर में छोड़ देता है। हाँ या ना, होता है ना ऐसा, मजा नहीं आ रहा इसलिए छोड़ देता है। हम नहीं से यस, हम नहीं से नो, मजा नहीं आ रहा है, हम नहीं अग्री से यस यस यस, हाँ मजा नहीं आ रहा इसलिए छोड़ देते हैं कंपनी, यार सब बोरिंग हो रहा है, वैसा ये, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है पर मजा नहीं आ रहा है, हम नहीं अग्री टू दिस, या होता है ना ऐसा, राइट। दूसरा, ओपन डिस्कशन करिए और कोड ऑफ ऑनर, ये हमने बात की थी, इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा क्योंकि हम इस पर ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मोनोटनी, फोकस ऑन साइड हसल, सीइंग अदर्स गुड एम्प्लॉय लीव, हमने बात करा था, डोंट लेट अदर गुड एम्प्लॉय लीव, डोंट लेट देम लीव, राइट, ये हमने बात की थी, राइट। नेक्स्ट, अब आज जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं वो थर्ड है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी, अब सर्टेनिटी क्या होता है, पास्ट कमिटमेंट्स नॉट मेट। अब क्या होता है सर्टेनिटी का मतलब, क्या होता है सर्टेनिटी मतलब, आदमी को लगता नहीं है कि यार पता नहीं क्या होगा, He's not certain about future, बहुत घबराया हुआ है, बहुत एंजाइटी आ जाती है। क्यों, क्योंकि उसके पास कमिटमेंट जो उसके लीडर ने किए, जो उसके मैनेजर ने किए, वो मीट नहीं हुए, तो अब उसको अनसर्टेनिटी हो गई है, राइट। तो यू नीड टू मीट द पास्ट कमिटमेंट्स। अभी हम बात करें लो परफॉर्मेंस क्यों हो रहा है, क्योंकि पास्ट कमिटमेंट जो भी किए थे वो आपने मीट नहीं किए, गॉट इट। तो अब क्यों हुआ ऐसा, या क्या हुआ एक्चुअली, अब जब ये हो जाए, पास्ट कमिटमेंट अगर मीट नहीं हुए, यू नीड टू डिस्कस, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस, एंड व्हाट डू यू डू आफ्टर दैट, नेक्स्ट टाइम से याद रखो कि आप क्वांटिफाई करोगे कमिटमेंट्स इन रिटन। फॉर एन एग्जांपल, आपको किसी ने बोला था यार मैं तेरे को, तू ये काम कर देगा मैं तेरे को 5,000 रुपए बोनस दूंगा, और वो बोल के भूल गया, वो जोश में बोल के भूल गया, तो आपने उसका क्या करना है, अगली बार से क्या करना है, कमिटमेंट करना है, आपको भी करना है, कमिटमेंट लिखना है, ईमेल करवाओ, बेस्ट है ईमेल कराओ, कोई भी फाइनेंस रिलेटेड चीज है ना, ईमेल करो, ईमेल करो। मैं बोल रहा हूँ बिटवीन द एम्प्लॉइज ऑल्सो, बिटवीन टीम मेंबर्स ऑल्सो, सेंड ईमेल्स, क्योंकि ईमेल आसानी से मिल जाता है, व्हाट्सएप डिलीट हो गया फोन में, लैप वो हमेशा क्लाउड पे रहता है, ईमेल और फॉर्मल रहता है। उसको बोलो सर मैंने आपको एक ईमेल भेजा जो आपने मुझे बोला था ना 5,000 वाला, उसका मैंने ईमेल भेजा, मेरे को अप्रूवल भेज दोगे क्या, बोले हाँ हाँ ठीक है ना, अपनी बात तो हुई, कल तो बात हुई थी, हाँ कर दूंगा ना, कर दे, और आपने उसको भेज दिया, कम से कम उसको याद रहेगा, भले अप्रूवल के लिए नहीं आया, यस नहीं आया, कोई बात नहीं, बट आप उसको याद दिला सकते हो, देखो सर मैंने आपको भेजा था, अपनी बात हुई थी, उसको फट से याद आ जाएगा। और क्या हवा में जब बात होती है तो क्या होता है, इस तरीके से लोगों का परफॉर्मेंस कम नहीं होता, इसलिए टू क्वांटिफाई कमिटमेंट्स इन रिटन, राइट। और यही एक कोड ऑफ, अभी हम क्या बात कर रहे हैं, सर्टेनिटी की। उसको डर लग रहा है, एंजाइटी, क्यों, क्योंकि उसको लग रहा है यार कमिटमेंट तो मीट करते नहीं है ये, तो कोई फायदा तो है नहीं इनके साथ काम करने का, कोई भरोसा नहीं आगे क्या होने, एंग्शियस हो जाता है, वो एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है उस बंदे में,
राइट। दूसरा कारण क्या होता है? अनक्लियर अबाउट हिज और कंपनी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। उसको यही नहीं पता कि ये कंपनी कितने टाइम टिकने वाली है। आसपास से उसको न्यूज आती है, पड़ोस वाले ऑफिस से न्यूज आती है, तेरा बॉस आया था, रो रहा था, तेरी कंपनी की हालत खराब है। उस बंदे को नहीं पता कि उसकी कंपनी की हालत खराब है। सीरियसली, व्हाट आर यू डूइंग? व्हाई यू वेस्टिंग टाइम ऑफ पीपल एंड योरसेल्फ? डोंट डू एंटरप्रेन्योरशिप, डू जॉब। अरे यार, आप अपने लोगों से शेयर नहीं कर पा रहे हो अपनी चीजें, जिनके साथ आप बहुत बड़ी ड्रीम कर रहे हो, जिनके साथ आप बहुत बड़ा कंपनी एम्पायर खड़ा करने की बात कर रहे हो, उनसे आपका ऐसा रिश्ता है कि आप कंपनी के लॉसेस नहीं शेयर कर पा रहे हो, कंपनी के प्रॉफिट्स नहीं शेयर कर पा रहे हो, कंपनी के रेवेन्यूज नहीं शेयर कर पा रहे हो। रियली? ऐसे नहीं बनती कंपनी भाई। कंपनी बड़ी ऐसी नहीं होती। हमारी कंपनी में सारे ट्रांजैक्शंस के बारे में सबको पता रहता है, जितनी भी पूरी टीम है। जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं ना, उनको भी हमारे ट्रांजैक्शंस पता है कितने हुए, और कॉस्ट भी पता है। याद रखना, लोग ना सिर्फ रेवेन्यू देखते हैं। आप मत करना ये गलती। देखो, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं, कोई थियरी नहीं है। आपने दोनों शेयर करना है उनसे। क्या? शेयर योर रेवेन्यूज, शेयर योर फिगर्स, एंड ऑल्सो शेयर योर व्हाट ऑल्सो शेयर योर, लिखो क्या बोला मैंने? रेवेन्यू के साथ क्या शेयर करना है? रेवेन्यू के साथ क्या शेयर करना है? लिखो। या गुड। रेवेन्यू के साथ क्या शेयर करना है? कॉस्ट भी शेयर करना है। तो लोगों को आपको लगेगा मैं वैसे ही ज्यादा नहीं कमा रहा हूं, अच्छी बात है ना, लोगों को बताओ आप ज्यादा नहीं कमा रहे हो। तो क्या सैलरी आप जब लेट दोगे, बाय चांस कोई लेट होते, वैसे तो कमिटमेंट पूरा करना है अपना, बट बाय चांस कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन आ गई, आप लेट हो गए, कुछ भी हो गए, तो वो अग्री करेंगे ना, क्योंकि रेवेन्यू कॉस्ट क्या। फॉर एन एग्जांपल, स्पीक फॉर मिलियन सेमिनार हमने किया, राइट? उसका बहुत ऐड किया, आपने देखा था? कितने लोगों ने ऐड देखा था हमारा? हम स्पीक फॉर मिलियन सेमिनार कर रहे थे इंदौर में 22 तारीख को। से मी देखा था आपने? ऐड देखा था? ऑटो के पीछे देखे होंगे एड्स, सोशल मीडिया पे देखे होंगे, राइट? स्पीक फॉर मिलियन सेमिनार इंदौर में होने वाला था, और उसी दिन से क्या हुआ? उसके एक दिन पहले से क्या हुआ? लॉकडाउन हुआ। तो हमारा कॉस्ट नहीं हुआ क्या? हमारे कम से कम 70,000 का कॉस्ट लगा उस चीज में। पर हमारी कंपनी के जो टीम मेंबर्स हैं, उनको ये पता था कि कॉस्ट लगा है, इसे रिकवर करना है। तो देखिए, कोविड में ही हमने रिकवर कर लिया। अभी खुलने की तो बात दूर की, हमने उसके पहले उससे ज्यादा 3 गुना रिकवर कर लिया। समझ पा रहे हैं गाइस? आपकी टीम का विन क्यों कम होता है? क्योंकि हम उनसे डिस्क्लोज नहीं करते हैं चीजें जो करनी चाहिए, और करने के बाद दोनों चीजें करनी चाहिए, रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों करनी चाहिए। और आपको लग रहा है आपकी रेवेन्यू बहुत ज्यादा है और कॉस्ट बहुत कम है, तो सही में सोचो, आप डिसर्विस नहीं कर रहे हैं उन लोगों को। जो लोग आपको कमा के दे रहे हैं, आप उनको प्रॉफिट नहीं दे रहे, उनका सैलरी नहीं बढ़ा रहे, उनका वेरिएबल नहीं कर रहे। क्योंकि कई लोगों को ये भी लगा मेरे तो रेवेन्यू बहुत ज्यादा है, कॉस्ट बहुत कम है। ऐसा 1% भी नहीं होता। मैंने देखा है 1% लोग भी नहीं ऐसे होते जो जिनका रेवेन्यू बहुत ज्यादा होता है और कॉस्ट बहुत कम होती है। एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, और वो एक्सेप्शनल केसेस एक्चुअली जानते हैं, वो इसीलिए एक्सेप्शनल है क्योंकि उन्होंने लोगों के साथ शेयर किया। तो ये गलती कभी नहीं करते। आप कभी ये गलती मत करिएगा, कृपया करके। ऑलवेज शेयर द डिटेल्स ऑफ योर ट्रांजैक्शंस विद योर कंपनी, क्योंकि आज के लोग अलग हैं, आज की दुनिया अलग है, आज की टीम अलग है। समझ पा रहे? आज के लोग अलग है। आपको ये पुराने जमाने जैसा काम नहीं चल सकता। इनको क्या मतलब रेवेन्यू से, इनको क्या मतलब कॉस्ट से। ये नई जनरेशन है, ये बहुत स्मार्ट है। अगर शेयर किया, रिलेशनशिप अच्छा रखा, तो ये आपको ऐसे आइडियाज देगी जो आपको कभी नहीं आने वाले। समझ गए? सो शेयर योर। अगला क्या है? कन्विंसिंग अप्रेजल सिस्टम। नीचे कन्विंसिंग अप्रेजल सिस्टम मतलब जब अप्रेजल होना बंदे का, तो उसको ऐसा लगे, उसको ऐसा लगना चाहिए कि मेरे साथ ठीक हुआ। अगर उसको ऐसा नहीं लगे, जनरली मार्च अप्रैल में होता है अप्रेजल। अगर अप्रेजल हुआ, अप्रेजल पता है ना, एचआर आता है, वो बोलता है तुमने इतना काम किया, तुमसे ये एक्सपेक्टेड था, तुमने ये किया, whatever. कन्विंसिंग अप्रेजल सिस्टम बनाइए जिससे उस बंदे को कन्विंसिंग लगे, क्योंकि क्या है, then he'll be clear कि हाँ यार, जो मेरे साथ हुआ ठीक किया मैंने, इस बार बहुत कंफर्ट जोन में था, मैंने इस बार बहुत छुट्टी मारी। He should realize that. ऐसा सिस्टम होना चाहिए। तो अप्रेजल में क्वांटिफाई करना बहुत जरूरी है लोगों के काम को, और वो कन्विंस होनी चाहिए, उनको लगना चाहिए हाँ यार बात तो ठीक है, बात तो ठीक है, ऐसी फीलिंग आनी चाहिए उनको। नहीं तो उनको लगेगा यार सर्टेनिटी नहीं लगेगी, उनको लगेगा इस कंपनी में काम करें या नहीं करें। अगला क्या है? तो पहला हमने बात किया था सिग्निफिकेंस, दूसरा हमने बात किया वैरायटी, तीसरा हमने बात करा सर्टेनिटी, तीसरा के बाद चौथा बात कर रहे हैं हम, वो है ग्रोथ। हर इंसान को क्या चाहिए? ग्रोथ। टोनी रॉबिन्स कहता है 6 नीड्स है, उसी की बात कर रहे हैं, राइट? ग्रोथ में क्या चाहिए? ग्रोथ में क्या चाहिए? पहली बात, ग्रोथ किस टाइप की होती है? पहली होती है लर्निंग, बुद्धि की ग्रोथ। अगर इंसान की बुद्धि, आजकल के एम्प्लॉइज की अगर बुद्धि की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो कोई फायदा नहीं है आपके काम करने का। उसको ऐसा लगता है मैं यहाँ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं कुछ ग्रो ही नहीं कर रहा, मैं कुछ सीख नहीं रहा हूँ, मेरे को तो मिलियनेयर बनना है, उसके लिए तो कितना सीखना पड़ता है, मेरे को तो रोज एक जैसा काम करना पड़ता है, मैं तो कुछ नया सीखता ही नहीं हूँ, उल्टा मैं दूसरों को सिखा रहा हूँ। नो न्यू लर्निंग्स। तो क्या करना है उस बंदे के साथ? आपको क्या करना है? अगर उसको ऐसी फीलिंग आ रही है नो न्यू लर्निंग्स, क्या करना है आपको उसके साथ? आपको उसको न्यू टास्क देने, नए टास्क दो उसको।
नई चुनौतियां दो उसको, तो वो क्या करेगा, सीखेगा, गूगल पे सीखेगा, यूट्यूब पे सीखेगा, लोगों को फोन करके सीखेगा, क्योंकि आपने न्यू टास्क दिया है तो उसको न्यू लर्निंग होगी ही होगी, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता था पहले, पर अब देता हूं, तो मेरी न्यू लर्निंग्स हो रही है ना, क्योंकि फाइनेंस की अलग अलग चीजें मैं समझ रहा हूं। अगला, कंटिन्यूस न्यू लर्निंग क्यों है, क्योंकि बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, आपने उसको छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, इसलिए उसकी लर्निंग नहीं हो रही है। आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देके देखो, देखो वो अपने आप परफॉर्म करेगा। नो न्यू लर्निंग्स हो रही है उसकी। न्यू लर्निंग्स कैसे होंगी, जब आप उसको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। अगला ग्रोथ कैसे हो सकती है, फीलिंग अंडर यूटिलाइज्ड, उसको ऐसा लगे यार मेरा टैलेंट यूज नहीं हो रहा, मेरे अंदर जो पोटेंशियल है ना वो यूज नहीं हो रहा है, तो आपने क्या करना है, उसको फाइंड टैलेंट एंड गिव वर्क अकॉर्डिंग टू द टैलेंट, और उसको वो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। वो तो मैंने बता ही दिया। एक और चीज होती है, वो क्या होती है, बॉडी की ग्रोथ नहीं हो रही, मतलब उसकी फिटनेस नहीं इंप्रूव हो रही है, या उसकी फिटनेस डाउन हो रही है, या उसका हेल्थ, आपकी कंपनी ज्वाइन करने के बाद उसका हेल्थ डाउन हो रहा है, तो भी बंदा एक्चुअली डिससैटिस्फाइड रहता है। तो आपको उसका एक्चुअली बॉडी पे भी काम करना है, फिटनेस लेवल पे, क्योंकि याद करिएगा एक्शन में 3 चीजें थी, बॉडी, माइंड एंड इमोशन। क्या था, बॉडी, माइंड एंड इमोशन। तो आपको लगेगा उसकी बॉडी से मुझे क्या मतलब, अरे भाई उसकी बॉडी से आपको इसलिए मतलब है क्योंकि बॉडी, माइंड एंड इमोशन लगता है, BME लगता है, बॉडी, माइंड एंड इमोशन लगता है, तब जाके एक्शन होता है। एक्शन क्यों नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी है तीनों में से, राइट। तो क्या करेंगे, बॉडी उसकी कैसे इंप्रूव करेंगे, उसकी बॉडी इंप्रूव करेंगे बाय फोकसिंग ऑन हेल्थ पे बातचीत करिए, हेल्थ पे डिस्कशंस होनी चाहिए। और वो कैसे होंगे, हेल्थ पे डिस्कशंस कैसे होंगे कंपनी के अंदर, सबसे इजी है, सबसे इजी, सबसे सिंपल, नॉट बाय एग्जांपल। हेल्थ के केस में लीडर लीड्स बाय एग्जांपल, अपना एग्जांपल, आप खुद एग्जांपल होनी चाहिए टीम के लिए, तब जाके कंपनी का हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ अच्छा होगा। हेल्थ अच्छा होगा तो एक्शन होगा, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होगा, क्योंकि जो आपके अंदर कमी है वही आपकी टीम में कमी हो जाती है। वापस से रिपीट कर रहा हूं, योर टीम इज एज स्ट्रॉन्ग एज यू आर। अगर आपको लगता है ना कि पैसा 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 पैसा, तो कंपनी भी पैसा पैसा की पीछे भागेगी, और कई बार ऐसी चीजें सैक्रिफाइस हो जाएगी और सक्सेस, कंप्लीट सक्सेस नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आपने हमेशा पैसे के पीछे भागा। तो आपकी टीम भी आपके जैसी हो गई, आपकी टीम लीडर जैसी होती है, आपकी टीम लीडर जैसी बनती जाती है। ज्यादा समय हो जाता है ना, 4-5 साल हो जाते हैं, तो टीम मेंबर्स लीडर जैसे होने लग जाते हैं, राइट, और उसकी जैसी हो जाते हैं। तो लीडर की जो सारी कमियां हैं वो टीम के अंदर आने लग जाती है। इसलिए न्यू पर्सपेक्टिव, फ्रेश पर्सपेक्टिव चाहिए होता है, कोचेस चाहिए होते हैं, ट्रेनर्स चाहिए होते हैं जो फ्रेश पर्सपेक्टिव दे। दुनिया में दूसरे तरीके से भी काम होता है, वो देना इंपॉर्टेंट होता है अपनी टीम को, राइट। और आपको पे कैसे बढ़ेगी, हाँ, इंसेंटिव कैसे अरे अलाइन 2 चीज को करना है मुकेश, 2 चीजों को अलाइन करना है मुकेश, 2 चीजों को अलाइन करना है। किसको अलाइन करना है मुकेश बजाज, किसको अलाइन करना है, 2 चीजों को, कौन सी 2 चीजों को अलाइन करना पड़ेगा, कम ऑन गाइस, कम ऑन, this is very important. Company goals and personal goals, personal aspiration और company goals को अलाइन करना है, right? You get it? कंपनी के जो गोल्स हैं उससे पर्सनल एस्पिरेशन उस बंदे की करना है, तब जाके होगा ना वो। तो आप अपने आप उसका पे बढ़ा दोगे कि यार जैसी कंपनी का गोल हिट होगा तेरा पे बढ़ जाएगा। तो कंपनी गोल्स एंड पर्सनल एस्पिरेशंस को मर्ज कर दोगे तो लो पेइंग वाला हेडेक खत्म हो जाएगा। हाय, आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। कोई सवाल है तो कमेंट में लिख दीजिए, आपके पास जवाब आ ही जाएगा। अगर आप मेरी तरह डिजिटल स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, ये स्ट्रैटेजी को अपनी मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं कि कैसे कैमरा से बात करके अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को हजारों लाखों लोगों तक ले जाया जाए, अगर आप ये सीखना चाहेंगे, अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है, तो मैं आपके लिए एक वेबिनार कर रहा हूं जहां पे मैं अपने 3 सीक्रेट्स शेयर करता हूं कैसे डिजिटल स्पीकिंग की जाए। डिजिटल स्पीकिंग सीखने के लिए सिर्फ 2 चीजों की जरूरत है। पहला, क्या आपके पास कोई ऐसी नॉलेज है जो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, जो नई है, जो लोग जान के खुश होंगे। और दूसरा, क्या आपको स्पीकिंग करने की इच्छा है। ये 2 चीजें अगर है तो मैं आपकी डेफिनेटली मदद कर सकता हूं। डिजिटल स्पीकिंग करके आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों की मदद कर चुका हूं और अब मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। अगर आप करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उसको क्लिक करिए। कुछ बहुत ही लिमिटेड लोगों के लिए मैं ये वेबिनार कर रहा हूं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। सो जाइए डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक क्लिक करिए और सी यू इन द वेबिनार एंड लेट्स टेक योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। बाय बाय, सी यू।